हाँ जी, तो आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। और ख़ास तौर से अपनी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। लेकिन पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि कॉपी होनी चाहिए आपके पास, पेन होना चाहिए और बुक सामने होनी चाहिए, जिससे कि हमें पढ़ने में इजी गोइंग रहे। ठीक है? तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इनको सॉल्व करने से पहले देखिए, हम लोग इससे पहले जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनके डोमेन और रेंज, अगर डोमेन और रेंज आपको पता नहीं है तो फिर आप उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। इनके फॉर्मूले जितने भी हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो एंगल्स की वैल्यू है ना, उसके बिना पता किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सारी चीज़ें सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनको हम 11th में पढ़ चुके हैं, उनके हमने 11th में फॉर्मूले पढ़े हैं, तो वो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, है ना। जहाँ तक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात है तो अपन ये पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इनके डोमेन और रेंज और जो एप्लीकेशंस हैं, यानी जो फॉर्मूले हैं, इससे पहले वाले वीडियो में ये प्रूफ भी कराई है एप्लीकेशंस, वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। आज ये 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सबसे पहले फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, टेन इनवर्स -1, कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। तो देखिए कैसे निकालते हैं, पहले पैटर्न देखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सपोज कर लीजिए, लेट साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू थीटा। हमने ये सपोज कर लिया। सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से होते हैं, बस आपको मेथड देखना है, आपको उस कॉन्सेप्ट पर क्लिक करना है ना, जो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। तो यहां साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यह देखना है कि ये जो हाफ है, माइनस हाफ नहीं, आप तो हाफ को देखिए, माइनस को छोड़िए अभी फिलहाल। ये जो हाफ वैल्यू है वो साइन में किसकी होती है? तो ये हमें पता है कि साइन में जो हाफ वैल्यू होती है वो π/6 की होती है, साइन 30 डिग्री की, यानी π/6 की वैल्यू होती है। ठीक है, और ये जो अब ये माइनस आपको यहां से हटाना है, क्योंकि ये साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन है, तो इस माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि साइन में क्या होता है, सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला जरूर लिखें, जिस फॉर्मूले को आप यूज कर रहे हैं उसको जरूर लिखें। ठीक है ना। और सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या होती है, ये होती है -π/2 टू π/2। ठीक है ना। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या होती है, रेंज और लिख दो, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स इज इक्वल टू -π/2 टू π/2, यानी जो वैल्यू निकल करके आएगी वो -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए। अब आप ये देखिए, -π/6 एंड -π/6 क्या है, इस इंटरवल में है, इस रेंज में है। ठीक है ना। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6 और थीटा इज इक्वल टू -π/6। -π/6 आपके -π/2 से π/2 इंटरवल में है, यानी इस रेंज में है। और थीटा इज इक्वल टू हमने क्या सपोज किया है, थीटा इज इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो हमारे साइन इनवर्स माइनस हाफ की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/6। आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से
कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 की अपन वैल्यू निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी सपोज कर लीजिए कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2, राइट। अच्छा, कॉस में अब आपको यह देखना है कि कॉस में जो अंडर रूट 3/2 वैल्यू है वो किसकी होती है, तो ये किसकी वैल्यू होती है बताओ जरा, कॉस π/6 की, है ना। अच्छा, अब कॉस π/6, अब आपको ये देखना है कि जो कॉस इनवर्स की जो रेंज है यानी प्रिंसिपल वैल्यू है, सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कितनी होती है भैया, 0 to π, 0 to π होती है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि 0 से पाई के बीच में ये π/6 है या नहीं है, बिल्कुल है। तो सिंस π/6 बिलोंग्स टू 0 to π, अगर 0 से पाई के बीच में है तभी हम लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6, 0 to π। और हमने थीटा किसे सपोज किया है, हमने थीटा cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 को 1 इक्वेशन दे दें तो कितना आ जाएगा, ये cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू π/6, यही आंसर है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, cos इनवर्स माइनस हाफ, नोट कीजिए, cos इनवर्स माइनस हाफ को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, लेट cos इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू थीटा। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब आप ये देखिए cos में हाफ किसकी वैल्यू होती है, माइनस साइन को फिलहाल यहां जब वैल्यू रखते समय तो माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं, अभी इग्नोर कर रहे हैं, आगे तो लिखेंगे लेकिन इग्नोर कर रहे हैं, तो केवल हाफ की वैल्यू देखिए, cos में हाफ किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। ठीक है, अब देखिए बस यही cos में अक्सर गलती कर जाते हैं, और क्या गलती करते हैं कि जब ये माइनस साइन आता है तो हम क्या करते हैं कि लिख देते हैं cos, जैसे -x है तो इसे लिख देते हैं cos -x, ये बिल्कुल गलत है, इज इक्वल टू होता ही नहीं है ये माइनस cos x, यानी cos का माइनस अंदर नहीं जाता या अंदर से बाहर नहीं आता, तो फिर किससे चेंज करेंगे, ये बहुत मेजर मिस्टेक होती है, बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, माइनस cos x इज इक्वल टू होता है cos π-x, आपने 11th में पढ़ा है ना। तो माइनस cos x यानी cos का नेगेटिव हटाने के लिए हमें cos π-x वाले फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, cos π-π/3, ठीक है, कितना हो गया, cos 2π/3 हो गया। और सिंस इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 to π होती है, अभी लिखा है आपके सामने, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज इक्वल टू 0 to π, और 2π/3 0 से π के बीच में है, 2π/3 जो है वो 0 से π के बीच में होता है। तो फिर कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to π, और थीटा हमने क्या सपोज किया है, cos इनवर्स, है ना। तो यहां से थीटा की वैल्यू रख दीजिए, cos इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to π, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए अब tan इनवर्स -1 को देखते हैं, इसे भी देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो देखिए tan इनवर्स -1, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लेट
tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब आपको इस माइनस को इग्नोर करते हुए ये देखना है कि tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो 1 होती है भैया tan π/4, ठीक है ना। और ये हमें पता है कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा होता है कि नहीं, ये है ना। तो tan माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, तो ये माइनस कहां चला जाएगा, ये माइनस इसके अंदर चला जाएगा, देखिए -π/4। और क्यों -π/4, क्योंकि -π/4 जो tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -π/2 to π/2 होती है। ओपन इंटरवल होता है, ये जब स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं तो ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल है ना। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, है ना। और थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स -1 -π/4 विच इज बिलोंग टू -π/2 π/2, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब देखिए कोसेक इनवर्स -√2, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन, लेट कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू थीटा। तो भैया कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√2। अब हमें यह देखना है कि कोसेक में √2 किसकी वैल्यू होती है। फिलहाल हम थोड़ी सी देर के लिए माइनस को इग्नोर कर देते हैं। तो ये किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। अच्छा, अब कोसेक इनवर्स की जो, अच्छा ये माइनस है पहले, तो पहले इस माइनस की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। इस माइनस को कहां ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि कोसेक इनवर्स, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो कोसेक इनवर्स की, सिंस -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, जीरो को क्या कर देते हैं, इसमें से हटा देते हैं, है ना। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, कोसेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 to π/2 -0 होती है, और इसके बीच में -π/4 है। तो फिर कितना हो जाएगा भैया, थीटा इज इक्वल टू -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 -0। और थीटा की वैल्यू कितनी है, कोसेक इनवर्स सामने ही लिखी है, कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 एंड -0, ठीक है। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से छोटे से क्वेश्चन थे, हमने कर लिए, नोट कीजिए। हाँ जी, तो अब हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, और दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अच्छे क्वेश्चन हैं, छोटे वाले, स्मॉल शॉर्ट आंसर टाइप के हैं। तो देखिए सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं, कॉस इनवर्स हाफ। अच्छा, अब होता क्या है, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू तो हमें पता है कि π/3 होती है, हमने अभी किया था, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, हम देख लें कि इसकी रेंज क्या है, उस रेंज में अगर जो भी वैल्यू आ रही है उसको अपन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू तो होती है π/3 प्लस, इसमें हम अक्सर गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं कि हम ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, साइन इनवर्स 2x √1 - x²।
ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर लेते हैं, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब हमें पता है कि साइन में हाफ किसकी वैल्यू होती है ना, तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 2 और साइन इनवर्स हाफ की जो वैल्यू होती है वो π/6 होती है। कितनी होती है, π/6, क्योंकि π/6 जो है साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू यानी रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 टू π/2 होती है, और π/6 उसके बीच में लाई करता है ना। तो ध्यान रखिए कि 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो, ठीक है। 2 से π/6 कैंसिल, π/3 कितना आ गया, π/3 प्लस π/3 2π/3, यही आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से एक सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है अपने पास tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस sec इनवर्स -2। अब tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू हमें पता है ना, क्या है, इसकी हमें पता है कि π/3 वैल्यू होती है, लेकिन हमें इसकी नहीं पता है, sec इनवर्स -2 की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो बाद में लिखेंगे इसको भी, चलिए अलग से कैसे निकाल लेते हैं, लेट sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू थीटा, कितना हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू -2। अब sec में 2 किसकी वैल्यू होती है, बताएं जरा किसकी वैल्यू होती है, sec π/3 की, ठीक है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि sec इनवर्स की जो रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होती है। तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 टू पाई -π/2, है ना। तो पहले तो इस माइनस को यहां से हटाते हैं, माइनस को किससे हटाएंगे, sec पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है -sec x, तो इसे यहां से हटा दीजिए, ये हो जाएगा sec पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू sec 2π/3। और हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस 2π/3 बिलोंग्स टू 0 टू पाई बट -π/2, रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू है। तो sec थीटा इज इक्वल टू sec 2π/3 और थीटा इज इक्वल टू 2π/3। थीटा हमने सपोज किया है sec इनवर्स -2, तो इस थीटा की जगह रख दीजिए sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। ये हमारी sec इनवर्स -2 की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी जरूरत है, tan इनवर्स अंडर रूट 3 की, और इसकी तो हमें पता है, आसान सी वैल्यू है π/3 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ठीक है। यहां भी लिख दीजिए 0 टू पाई -π/2। तो sec इनवर्स -2 की वैल्यू आ गई, tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू आ गई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देयरफॉर tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस sec इनवर्स -2 कितनी है, इसकी वैल्यू है π/3 -2π/3, कितना आ गया, -π/3, यही आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अच्छे क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अच्छे क्वेश्चन है, नोट कीजिए। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ द फॉलोइंग, बुक का क्वेश्चन है, प्रूफ द फॉलोइंग 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, ठीक है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, सीबीएसई में भी और दूसरे बोर्ड में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। हमने लिया सबसे पहले LHS,
अब देखिए, चर्चा हम ये शुरुआत में ही कर रहे थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों, इनमें फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फॉर्मूले में भी हमें यह पता होना चाहिए कि प्रॉपर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने जरा सा भी गलत फॉर्मूला लगा दिया तो फिर वो क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम वेस्ट करेगा आपका, बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन के फॉर्मेट को, क्वेश्चन के नेचर को पहचानिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, यानी tan इनवर्स की ही वैल्यू दे रखी है हमें और tan इनवर्स में ही हमें प्रूफ करना है। तो देखिए ये 2 tan इनवर्स हाफ है, इसे चेंज करेंगे अपन। अब इसको चेंज करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, है ना। क्या होता है? देखिए, एक तो होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x², है ना। दूसरा होता है कॉस इनवर्स 1 - x², ये कल हमने प्रूफ किए थे, जो वीडियो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने ये प्रूफ किए हैं, कल से मतलब इससे पहले वाले वीडियो में। अब ये 3 फॉर्मूले हैं और बड़ी समस्या है कि इसमें से कौन सा हमें यूज करना है जिससे हमारा क्वेश्चन भी हो जाए और हमें इजी भी रहे। तो देखिए, ये tan इनवर्स की टर्म है, जो सेकंड टर्म है ना वो tan इनवर्स की है और हमें tan इनवर्स में ही प्रूफ करना है। तो हम 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स वाला जब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये टर्म भी tan इनवर्स में आ जाएगी और ये टर्म भी tan इनवर्स में आ जाएगी। फिर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, थोड़ा सा दिमाग चलाइए। फिर tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x और ये tan इनवर्स y, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बाई चांस, बाई मिस्टेक आपने ये कर दिया या ये इस्तेमाल कर लिया, फिर क्या प्रॉब्लम होगी? फिर प्रॉब्लम ये होगी कि ये tan इनवर्स की टर्म होगी और ये दूसरी जो टर्म है वो साइन इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स में आ जाएगी। अब फॉर्मूला तो लगेगा नहीं कि एक साइन इनवर्स का और एक कॉस इनवर्स का, सॉरी एक साइन इनवर्स का और एक tan इनवर्स का, और प्रूफ करना है आपको tan इनवर्स में। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपको एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा या कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो बेहतर यह कि हम इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करें, इन दोनों को बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आगे तो करेंगे लेकिन इसमें नहीं करना है। तो आप ये देख लीजिए कि दूसरी टर्म tan इनवर्स की है तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला फिर हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये भी टर्म tan इनवर्स में आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? देखिए tan इनवर्स, है ना, फॉर्मूला है 2x/1 - x², तो 2x की जगह हाफ अपॉन 1 - x² प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया भाई? ये 1 - 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 1 में से 1/4 गया तो 3/4 और ये 4/3। देखिए ये फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया हमें? कि ये टर्म tan इनवर्स की आ गई और ये टर्म भी tan इनवर्स की आ गई। तो अब हमारे, अच्छा tan इनवर्स में ही प्रूफ करना है हमें, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। अप्लाई कर दीजिए। tan इनवर्स x की जगह 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 - 4/3 इंटू 1/7। एलसीएम ऊपर भी 21 नीचे भी 21, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 21 होल अपॉन, ऐसे ही 21 एलसीएम, 21 का 1 से मल्टीप्लाई, 21 - 4 अपॉन 21, ये दोनों कैंसिल। कितना आ गया? tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 अपॉन 21 - 4 17, और देखिए यही RHS है, यानी हैंस प्रूव्ड।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रॉपर फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो नोट कीजिए। तो आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। जैसे tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, जबकि x इज नॉट इक्वल टू 0 है। tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जबकि मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 1 है। इसी तरीके से tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स की वैल्यू 0 टू पाई है। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मॉडुलस है x इज लेस देन a है। और ये लास्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, जहां a इज ग्रेटर देन 0 है और x बिलोंग्स टू माइनस a अपॉन अंडर रूट 3, a अपॉन अंडर रूट 3 है। तो देखिए, इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, है ना, कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं, वो सब्स्टिट्यूशंस आपको याद करने हैं। ये सब्स्टिट्यूशन यही नहीं, डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, है ना, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन में भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। कैसे हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जैसे यही है ना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए जिससे क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी हो जाए, है ना। तो हमने क्या किया कि ये एक्सप्रेशंस हैं और इनमें ये सब्स्टिट्यूशंस हैं, है ना। जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ देखिए ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्म दिख रही, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और ये क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो ए की जगह 1 है, तो हम इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा। फिर ये अगला अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है, तो हम एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा या ए कॉस थीटा रखेंगे। तो इस तरीके से बड़े ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस को, मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस बड़ा कम है बोर्ड पर। तो ये आपको दिमाग में रखने हैं, याद करने हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से। ये सारे सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम बारी बारी से इन सब को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले वाला क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अभी आपने देखा, आपके पास लिखा होगा कॉपी में, देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ए इज इक्वल टू एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, तो हमें रखना है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा, बात एक ही है, ठीक है ना। ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। तो यहां अब कंपैरिजन करिए, अंडर रूट ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह यहां कितना है, 1 है ना। तो यहां भी ए की जगह हमने क्या रखना है, 1 रखना है। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें कर दीजिए, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, बताएं जरा, सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट में है तो सेक थीटा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। चेंज कर लें साइन और कॉस में, तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा
-1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए, जैसे ही एलसीएम लेंगे, चूंकि दोनों में एलसीएम कॉस थीटा और यहां भी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर एक फॉर्मूला 11th के फॉर्मूले, क्या फॉर्मूला है कि 1 माइनस कॉस ए, ये होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, है ना, और साइन ए इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा यानी साइन ए कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, कितना बच गया साइन अपॉन कॉस। देखिए आपने अगर सही फॉर्मूला लगाया है तो आपके स्टेप अपने आप बहुत इजी गोइंग चलते जाएंगे, है ना, बिल्कुल सही चलते जाएंगे। साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा बाई 2 और टेन इनवर्स टेन एक्स, एक्स होता है तो थीटा बाई 2, थीटा की आपके पास वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, रख दीजिए, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, है ना, लिख दो सिंस थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड को तो यहीं कर देते हैं, क्या है टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए आपके पास सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन क्या है कि अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हम क्या रखते हैं x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, आपके पास लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, है ना, तो यहां भी क्या रखेंगे हम x इज इक्वल टू सेक थीटा रखेंगे, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक इनवर्स x, रखिए इसमें, तो ये आ गया आपका टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट में है तो टेन थीटा। अब 1 अपॉन टेन थीटा, देखिए फॉर्मूले पर फॉर्मूले लगते जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। तो टेन इनवर्स 1 अपॉन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। अब ये टेन इनवर्स और ये कॉट, तो हम क्या करेंगे इस कॉट को भी टेन में चेंज करेंगे और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है, ये हमने 11th में पढ़ा है। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू रख दीजिए यहां से सेक इनवर्स एक्स। वैसे पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये कुसेक इनवर्स एक्स भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स प्लस कुसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इससे पहले वाले वीडियो में ये आइडेंटिटीज या जो एप्लीकेशंस हैं वो हमने प्रूफ कराई हैं, उनको आप अच्छी तरह से देखें, ठीक है। अब है अपना थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे एक प्रॉपर फॉर्म में चेंज करते हैं। प्रॉपर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे कि अगर कहीं cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स दे रखा है तो हम cos x कॉमन लेंगे ऊपर से और cos x कॉमन लेंगे नीचे से, यानी या आप ये कह लीजिए डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां हमने cos x कॉमन ले लिया, कितना आ गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, है ना, अपॉन
फिर इसी तरीके से यहाँ cos x कॉमन लिया हमने, ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। ठीक है, cos x से cos x कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan होता है, तो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब वैसे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट अभी हमने बताया था कि इसको आप याद रखें, ये होता है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स होती है इसकी वैल्यू। tan इनवर्स ऊपर लिखता हूं मैं, है ना, क्या होती है इसकी वैल्यू, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स होती है ना। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, पाई बाई 4 माइनस एक्स, कुछ सब्स्टिट्यूशन तो किया नहीं है, यही आपका आंसर है। पर दिमाग में ये आ रहा होगा कि पता नहीं है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स होता कैसे है। यहां से हमने इसको 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स को tan पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखा है। सर ने तो यार डायरेक्ट ही लिख दिया, है ना। आपको याद रखना है कैसे, देखिए 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स कैसे होगा, ये 1 की जगह रखिए tan पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस, अच्छा इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू टेन एक्स, और इस 1 की जगह रख देते हैं हम tan पाई बाई 4, टेन एक्स चल ही रहा है, बताइए आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला बन रहा है tan a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो किसका हो गया ये tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसी तरीके से अगर ये 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स होता तो ये हो जाता tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, सिमिलरली, है ना। इसको आप लोग निकालें, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए, नोट कीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहीं से स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए वो जो सब्स्टिट्यूशन अभी लिखे थे हमने शुरुआत में, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या रखना है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, है ना। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए वो बाद में देखेंगे अपन, जरूरत पड़ेगी तो। कितना हो गया, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आ गया, देखिए ए साइन थीटा, और नीचे से हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंडर रूट से बाहर ए आएगा, और थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, ओरली कैलकुलेशन भी करना सीखिए, ये बच जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, कितना आ गया, tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan थीटा, और tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये आ गया थीटा। थीटा की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है, क्या निकालेंगे, सिंस x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ये कितना हो गया, x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा, सो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें, देखिए, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
क्या है, tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax²। करिए इस पर सब्स्टिट्यूशन। तो देखो अगर थोड़ा सा अपन दिमाग चलाएं, है ना, तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ tan 3 थीटा जैसा बनता है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इस तरह का बनता है। तो अब हम क्या सब्स्टिट्यूशन करें, अब हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा x इज इक्वल टू a tan थीटा, है ना। बार बार क्वेश्चन करते हैं, बार बार हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चीज हमें अपने आप आने लग जाती है। और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां, यानी tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, रखिए इसमें, तो कितना आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन, tan इनवर्स 3a² x की जगह हमें क्या रखना है, a tan थीटा, x ये क्या रखना है, a tan थीटा, ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a और a² tan स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, a क्यूब, नीचे से भी a क्यूब यानी a क्यूब, ले लीजिए कॉमन। तो a क्यूब हमने कॉमन लिया, ये बच गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, इसी तरीके से नीचे से भी a क्यूब कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, किसका फॉर्मूला बन गया, देखिए हमने सही सब्स्टिट्यूशन किया है तो सही फॉर्मूला बन गया। किसका है ये, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये है tan इनवर्स tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan इनवर्स से tan कैंसिल, 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से कितनी है, tan इनवर्स x अपॉन a, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है भैया। थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स x अपॉन a। तो इस तरीके से इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया हमने, ठीक है ना, नोट कीजिए।